डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ा रहे हैं आपको पावर प्ले मैथ गणित प्रकाश का पावर प्ले। पावर प्ले का ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मैजिकल पॉन्ड के बारे में। किसके बारे में? मैजिकल पॉन्ड के बारे में। तो मैजिकल पॉन्ड का मतलब है एक जादुई तालाब। वो जादुई तालाब क्या है, किस तरीके से है, क्यों है, ये इसमें बताया गया है। तो इन द मिडिल ऑफ ए ब्यूटीफुल मैजिकल पॉन्ड lies a bright pink lotus. A bright pink lotus. The number of the lotus doubles every day. Doubles every day. After 30 days, the pond completely covered with lotus. ये पूरी तरीके से भर जाता है. On which day the pond is half full. फिर इसी का आंसर यहाँ पर इसने दिया हुआ है. If the pond is completely covered by the lotus on the 13th day, how much of it's covered by the lotus on the 29th day? यानी कि आधा हो जाता है। तो जो हमने मान लिया कि जो हमारी वैल्यू है वो फुल का हाफ करना है, यानी कि हाफ किसका? फुल का। तो जो फुल का हाफ होगा वो कब होगा? यानी कि 29th डे पर होगा। और 30वें दिन तो क्या होगा हमारे पास में? फुल, इसका डबल। डबल ऑफ 1/2 फुल। तो कितना हो गया? फुल। यानी कि 30 दिन में अगर वो फुल होता है तो 29 दिन में वो हाफ होगा। ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर 29 दिन में फुल ये हाफ होता है तो ये क्या होगा हमारे पास में? अब ये फुल हो जाएगा 30वें दिन। 30वें दिन में ये फुल हो जाएगा। ये क्लियर हो गई है? यहाँ तक बात हमारी क्लियर हो गई। चलिए, अब क्या कह रहा है? अब इसने फिर से क्वेश्चन को चेंज किया है। क्या किया इसने? राइट द नंबर ऑफ द लोटस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म व्हेन द पॉन्ड वाज फुल्ली कवर्ड और हाफ कवर्ड। यानी कि जब पूरा भरा हुआ था और आधा भरा हुआ था। जब ये पूरा भरा हुआ था तब, और जब ये आधा भरा हुआ था तब कितने लोटस होंगे इसके अंदर? अब लोटस के लिए उसने क्या काम किया? फर्स्ट डे हमारे पास में कितना है? फर्स्ट डे पर हमारे पास में कितना है? 1 फ्लावर, एक फ्लावर है हमारे पास में। तो सेकंड डे पर कितना हो जाएगा हमारे पास में? सेकंड डे 1 फ्लावर इंटू 2 फ्लावर। तीसरे दिन कितना हो जाएगा हमारे पास में? 1 फ्लावर इंटू 2 और इंटू 2। कुल मिलाकर कितना होगा? 2 टू दी पावर 2। 2 टू दी पावर 2। और यहाँ पर कितना हुआ हमारे पास में? 2 की पावर 1। यानी कि एक दिन कम है हमारे पास में। तो 30 दिन के लिए क्या होगा हमारे पास में? तो यहाँ पर रूल बन गया हमारे पास में 13 डे के लिए। क्या बना? 13 डे के लिए बन गया हमारे पास में 2 की पावर 30 -1, यानी कि 2 की पावर 29। क्लियर हो गया? यानी 2 की पावर 29 हमारे पास में क्या आया? इसकी वैल्यू आ गई। तो हमने देखा कि कितने दिनों में? 30 दिन में अगर ये पूरा भर जाता है तो इसकी जो पावर बनेगी वो कितनी बनेगी? 2 टू दी पावर
30 - 1 यानी कि 2 की पावर 29। और 2 की पावर 29 की जो वैल्यू आती है हमारे पास में, वो देख लेते हैं कितनी आती है। 53,68,70,000 912। अब अगर हम इसको ले लेते हैं, तो जो हाफ कवर्ड होता है 29 डेज में, ये होगा 2 की पावर 29 -1, जो हमारा फार्मूला कह रहा है उसके अकॉर्डिंग 2 की पावर 28। और जो इसकी वैल्यू निकल करके आती है वो कितनी निकल कर आती है वो देख लेते हैं हम। 26 करोड़, 26 करोड़। 84,35,456। 35,35,456। तो ये तो यहां तक हो गया। अब हमारे पास में आता है दूसरा। ये दूसरा दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? देर इज अनोदर पॉइंट, दूसरा पॉइंट भी है हमारे पास में, दूसरा तालाब भी है। इन विच नंबर ऑफ द लोटस, लोटस क्या करते हैं? ट्रिपल्स हो जाते हैं एवरी डे। एवरी डे कितने हो जाते हैं? 3 गुना हो जाते हैं। व्हेन बोथ और हैड नो फ्लावर्स, दमयंती प्लेस्ड ए लोटस इन ए डबलिंग पॉन्ड। एक डबलिंग पॉन्ड में उसने एक लोटस डाल दिया। आफ्टर 4 डेज यानी कि 5th डे, आफ्टर 4 डेज, 4 डे पूरे होने के बाद यानी 5th डे, ऑन 5th डे शी टुक ऑल द लोटस फ्रॉम देयर एंड पुट देम इन ए ट्रिपलिंग पॉन्ड। उन्हें उठा करके ट्रिपलिंग पॉन्ड में डाल दिया। यानी कि आफ्टर द फर्स्ट 4 डेज या ऑन 5th डे, ऑन 5th डे। तो नंबर ऑफ द लोटस कितने होंगे हमारे पास में? पहले दिन पे तो हमारे पास में ये हो गया, दूसरे दिन ये हो गया, तीसरे दिन ये हो गया, चौथे दिन ये हो गया, यानी 5वें दिन कितना होगा? 2 टू दी पावर 4 हो गया। आफ्टर बोला ना 5th डे, 5th डे में तो डबल ही हो जाएगा हमारे पास में, तो ये 2 टू दी पावर 4 हो गया। आफ्टर द नेक्स्ट 4 डेज, अब उसने क्या किया? ये हो गया हमारे पास में। हाउ मेनी लोटस विल बी इन द ट्रिपलिंग पाउंड आफ्टर 4 डेज। अब इसे, ये जितने भी थे 2 टू द पावर 4 को, इसने क्या किया? ट्रिपलिंग जो पाउंड था हमारे पास में, जो ट्रिपलिंग पाउंड था उसके अंदर डाल दिए आफ्टर 4 डेज, यानी कि 5th डेज, 5th डेज वाले दिन। फिर करा, फिर नेक्स्ट 4 डेज, तो हमारे पास में पहले दिन तो ये हो गया, और नेक्स्ट 4 डेज में 1 2 3 4, ये नेक्स्ट 4 डेज हो गया। तो ये कितना हो गया हमारे पास में? टोटल मिलाएंगे तो 3 की पावर 4, यानी कि 2 टू दी पावर और 3 की पावर 4 हो गया हमारे पास, ये वैल्यू हो गया। लेकिन अगर इसे चेंज कर दिया जाता है, इसको यहाँ पर कह रहा है व्हाट, क्या हो इफ दमयंती हैड चेंज द ऑर्डर, यदि दमयंती ऑर्डर को चेंज कर दे, यानी पहले किस में डाले? पहले ट्रिपल पाउंड में डाले, फिर उसमें डबल, जो डबलिंग पाउंड है उसमें डाले, तब तो हमारे पास में ये वैल्यू निकल करके आती है। यानी वैल्यू तो यही है, लेकिन ये इंटरचेंज हो जाती है एक दूसरे से। ये चीज क्लियर हो गई। तो यहां पर क्या किया उन्होंने? समझाने के लिए इनके पेयरिंग कर दिया है। यहाँ पर पेयरिंग करके लिख दिया है। कितना होगा? 6 की पावर 4 इक्वल्स टू 6 की पावर 4। तो यहाँ एक फार्मूला हमारे लिए बन करके तैयार हो गया, ये वाला,
यानी कि अगर हमारे पास में बेस अलग अलग हैं और पावर सेम है, बेस अलग अलग है हमारे पास में और पावर सेम है, तो क्या होता है, बेस की मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं और वो दोनों की पावर हो जाती है, जो सेम पावर है दोनों की पावर हो जाती है। तो हमारे पास में यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं, तो 2 है ये और 5 इसे ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि बेस हमारे अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो इनकी पावर सेम ही रहेगी। कितनी रहेगी, 5 रहेगी। और ये कितना होगा, 10 टू दी पावर 5 हो गया। और 10 टू दी पावर 5 कितना होता है हमारे पास में, 1 लाख होता है हमारे पास में, 1 लाख। ये चीज क्लियर हो गई होगी। उसी चीज को यहाँ पर बोला है उसने दोबारा से। क्या बोला उसने, उसने बोला है कि यही अगर हम डिवाइड करें, इसी चीज को अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो क्या होता है, तो भी वही है हमारे पास में, m अपॉन n कर लिया, दोनों के बेस सेम था हमारा, तो ये हमारे पास में एक और फार्मूला बना। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, जो नीचे का हिस्सा है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। ये कितना है हमारे पास में, 10 की पावर 4, ये हमने लिख लिया 10 की पावर 4, और नीचे कितना है, 5 की पावर 4, नीचे भी पावर 4 है। बेस अलग अलग हो गए लेकिन पावर सेम है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, 10 अपॉन 5 की पावर 4। अब ये कितना हो गया, 2, तो ब्रैकेट में ये हो गया हमारे पास में 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है हमारे पास में, 16। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो 16 है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये हो गया और वैल्यू हमारे पास में ये हो गया। जैसे भी कहे आंसर आप दोनों ही निकाल सकते हैं, दोनों ही हमारे आंसर है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अभी हम कॉम्बिनेशन ही सीख रहे हैं, तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशन, कितने कॉम्बिनेशन होंगे। तो उसके लिए उसने क्या किया हमारे पास में, S2 हैज 4 ड्रेसेस 3 कैप्स, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन S2 कंबाइन। दो ही चीजें हमारे पास में, ड्रेस इनटू कैप्स, जो कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, ड्रेस इन और कैप्स का बनेगा। किसका कॉम्बिनेशन बनेगा, ड्रेस का यानी कि डीज का और कैप्स का। तो ड्रेस कितनी है हमारे पास में, ड्रेस है 4, और कैप्स कितनी है हमारे पास में, कैप्स है हमारे पास में 3। तो कॉम्बिनेशन कितना होगा, 12 कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे यहाँ। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा है उसने यहाँ रॉक्सी के बारे में। रॉक्सी के पास में कितने हैं, ड्रेस कितनी है हमारे पास में 7, हेड्स कितने हमारे पास में 2, और शूज कितने, पेयर ऑफ शूज कितने हमारे पास में 3। तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा, पहले ड्रेस यानी कि डी, फिर क्या बनेगा हमारे पास में, हेड यानी कि हेड्स एच, और फिर पेयर ऑफ शूज यानी कि शूज। ये कॉम्बिनेशन बनेगा इसका। ड्रेस कितनी है 7, हेड्स कितने हुए 2, और पेयर ऑफ शूज कितने हो गए 3। टोटल कॉम्बिनेशन हो गया हमारे पास में 3 2 जा 6 7 जा 42। कितने कॉम्बिनेशन हो गए इसके, 42 कॉम्बिनेशन बने हमारे पास में। ये भी क्लियर हो गया। तो अब आता है हमारे पास में आगे, दोनों ने सोचा H2 एंड रॉक्सी केम अक्रॉस ए सेफ, एक सेफ के पास है, सेफ यानी अलमारी, तिजोरी, कॉन्टेनिंग द ओल्ड स्टैम्प्स, जिसमें ओल्ड स्टैम्प्स रखे थे, एंड कॉइन्स देयर ग्रेट ग्रैंडफादर, बड़े ग्रैंडफादर के कलेक्टेड, जो उन्होंने कलेक्ट किए हुए थे। इट वॉज सिक्योर्ड विद ए 5 डिजिट पासवर्ड, ये 5 डिजिट पासवर्ड से सिक्योर किया गया था। सिंस नोबडी नाउ द पासवर्ड, चूंकि कोई भी उसका पासवर्ड नहीं जानता था, दे हैड नो ऑप्शन
एक्सेप्ट टू ट्राई एवरी पासवर्ड अंटिल द ओपन। अब उनके पास में ऐसा कोई जुगाड़ नहीं था जब तक कि उसको पासवर्ड को ओपन ना किया जाए। सारे पासवर्ड को ट्राई करेंगे तभी जाकर के ओपन होगा। दे वर अनलकी, द लॉक ओनली ओपनड विद द लास्ट पासवर्ड। वे अनलकी थे, ट्राई कर रहे थे जो वे, तो अनलकी रहे क्योंकि जो लॉक ओनली ओपन, केवल ओपन हुआ लास्ट पासवर्ड पर। आफ्टर दे हैड ट्राइड, जो ने किया था। पॉसिबल कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन करना। हाउ मेनी पासवर्ड डिड दे एंड अप चेकिंग, तो उन्होंने कितने पासवर्ड चेक किए। तो हमारे पास में यहाँ पर एक रो हमारे पास में ये आती है, एक ये आती है, एक ये आती है, एक ये आती है, एक ये आती है। ये 5 रो हमारे पास में हैं और पांचों की पांचों रो में हमारे पास में क्या है, 0 से 9 तक के हमारे पास में कॉम्बिनेशन यानी कि नंबर्स हैं हमारे पास। यानी कि इनकी नंबर्स कितने हो गए हमारे पास में, अगर इसे जोड़ेंगे तो ये 10 है हमारे पास, 10 नंबर्स हैं। 10 इसके लिए हो गए, 10 ही इसके लिए हो गए, 10 ही इसके लिए हो गए और 10 ही हमारे इसके लिए हो गए। ये टोटल नंबर्स हमारे पास में निकल करके आ जाएंगे। तो अब उसने क्या पूछा, उसने पूछा इसका कॉम्बिनेशन कितना है, पासवर्ड का जो कॉम्बिनेशन है वो कितना होगा। तो जो हमारे पास में फर्स्ट रो के लिए कितना आएगा हमारे पास में, हम कर लेते हैं पहली बार, यानी पहले फॉर्म के लिए 10 आएगा, 10 टाइम हमें ट्राई करना पड़ेगा। दूसरे के लिए भी 10 टाइम्स करना पड़ेगा, तीसरे के लिए भी हमें 10 टाइम्स करना पड़ेगा और चौथे के लिए भी हमें 10 टाइम्स करना पड़ेगा और पांचवे के लिए भी हमें 10 टाइम्स करना पड़ेगा। यानी कि हमें कितने टाइम्स करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 10 टू द पावर 5 टाइम्स। और 10 टू द पावर 5 कितना होता है हमारे पास में, ये होता है 1 लाख। यानी कि 1 लाख जो हमारे पास में लास्ट अटेम्प्ट होगा वो कितना होगा, 1 लाख होगा। शुरुआत किससे करनी पड़ेगी हमें, 40 से, 50 से। फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बाकी 0 रहेंगे। इस तरीके से हमें कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। और जो लास्ट होगा वो कितना होगा हमारे पास में, 5 9 से, 9 9 9 और 9 8 और 9 9। यानी कि जो 1 लाख में होगा वो लास्ट वाला ये होगा हमारे पास में, लास्ट ये होगा हमारे पास में बिगनिंग। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंस्टेड ऑफ 5 डिजिट लॉक, एज्यूम वी हैव ए 2 डिजिट लॉक। तो 2 डिजिट लॉक के लिए क्या होगा हमारे पास में, 2 डिजिट लॉक के लिए 10 इंटू 10, 2 डिजिट लॉक के लिए कितना आएगा हमारे पास में, 10 इंटू 10 यानी 100। 10 फर्स्ट डिजिट के लिए और सेकेंड डिजिट के लिए 10 यानी कि 100 आएगा। 10 टू द पावर 2 या 100। तो हम अगर शुरुआत करेंगे तो कैसे शुरू करेंगे, 0 0 0 1 0 2 और कहां तक जाएगा हमारे पास में, 9 8 बढ़ते जाएंगे हमारे पास में। और ये कहां तक चला जाएगा, ये जाएगा हमारे पास में 9 8, इधर 9 और इधर 8 और ये 9 9 लास्ट। ये बिगिनर्स और ये लास्ट। अब अगर वो कहे कि 3 डिजिट लॉक अगर हम ले रहे हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया यहाँ पर 2 टाइम्स लिया था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये इसके लिए 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर 3 यानी कि 1000 1000 बार चलना पड़ेगा हमें। नंबर की स्टार्टिंग कहां से होगी हमारे पास में,
000 से 111 001 002 और बढ़ाते चले जाएंगे और लास्ट होगा 997 998 और 999। इसी तरीके से हम 4 के लिए ले लेंगे और इसी तरीके से 5 डिजिट के लिए लिया है और यहाँ पर इससे समझाने का प्रयास किया है। 5 डिजिट के लिए देखिए जैसे हम पहले भी समझा चुके हैं, ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा हमारा, ये सेकंड, ये इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे हम। ये सेकंड, ये थर्ड, फिर आगे बढ़े, ये 10th, ये 11th और ये 100th, ये 101, 909, ठीक है, कोई भी नंबर, और लास्ट होगा हमारे पास में 9998 और 5 टाइम्स 9। तो हमारे पास में 1 लाख, क्योंकि ये इतने इतने, तो ये तो हमारे पास में ये 999 हो गया और एक ये हो गया हमारे पास में, टोटल मिलाकर के 1 लाख ये हमारे हो जाते हैं। ईस्तु ने थोड़े और आगे सोचा। क्या सोचा? नेक्स्ट टाइम आई विल बाई ए लॉक दैट हैज 6 स्लॉट, जिसमें 6 स्लॉट होंगे, विद लेटर्स ए टू जेड वाले। अब इसके लिए जो पॉसिबल हमारे पास में इसके लिए पॉसिबल लॉक्स कितने होंगे या कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो 26 की पावर 26 है, ए टू जेड 26 हो गया और उसकी पावर भी हमारे पास में 20। तो इसका कॉम्बिनेशन हमारे पास में बनेगा 30 करोड़, यानी उससे बहुत कम, 30 करोड़ 89,15,000 89,15,776। इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके लिए। ऐसे पिन कोड के लिए लिया है। पिन कोड कितने डिजिट का है हमारे पास में? 6 डिजिट का होता है। तो आप कॉम्बिनेशन बना ही सकते हो उसके। कितने बनेंगे हमारे पास में? 10 टू दी पावर 6। इसके टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे? 10 टू दी पावर 6 बनेंगे। और ये मोबाइल नंबर है हमारे पास में। मोबाइल नंबर के लिए कॉम्बिनेशन कितना बनेगा? क्योंकि 10 नंबर्स का होता है हमारे पास में मोबाइल नंबर, तो 10 का 10 टाइम्स 10 हो जाएगा। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर वो अलग अलग उसमें आते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर अगर 4 डिजिट वाले नंबर है हमारे पास में तो 10 टू दी पावर 4, क्योंकि 4 ही नंबर होते हैं हमारे पास में और अलग ABCD का या इसका कॉम्बिनेशन अलग होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम 24th पार्ट में, यानी 4th पार्ट में, पावर प्ले के 4th पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट पेज को डिटेल्ड अगर जानकारी लेनी है तो ये पढ़िए, वरना तो हमारे क्वेश्चन होंगे उन्हें आप कर लीजिए। जो इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं हम उन्हें एक एक करके सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसे पूरा लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, हमें फुल मार्क्स चाहिए। कोशिश करिए कि फुल मार्क्स आए जिससे आपका नाम हो। आप बताएंगे कि हमारी वीडियो से पढ़ करके आपने क्लास में बेस्ट की है, तो हम आपसे फोटो मांगेंगे और उसके फोटो के साथ में आपका नाम भी देंगे इसमें। तो प्रयासरत रहिए और नहीं आता है पूछिए बार बार। जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है वो दूर की जाए। तो डाउट सेशन के लिए हम बोर्ड पर ऑन बोर्ड आपको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें। जो भी क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट कर सकते। फिर एक बार फिर से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।